सादर नमस्कार साथियों। आज हम जीएसटी पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा है जीएसटी। पहले तो हम जीएसटी पर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट यानी लागू किया गया था। तो जीएसटी ने अपने 7 साल अभी हाल ही में कंप्लीट किए हैं, तो इसलिए ये कुछ सुर्खियों में रहा है। तो हम जीएसटी की थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि जीएसटी क्या है क्या नहीं, इस पर डिटेल में चर्चा करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो जानते हैं हम जीएसटी के बारे में। तो अभी जीएसटी के तहत इसने अपने 7 साल कंप्लीट किए हैं जीएसटी ने। जीएसटी के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने चलें तो जीएसटी इज सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स। सिंगल टैक्स माने कि यही एक टैक्स होगा, इसके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई टैक्स डोमेस्टिक लेवल पर नहीं लिया जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ ये इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसे कोई अथॉरिटी आपसे डायरेक्टली लेते हैं। जैसे किसी टैक्स को ए से लेना है तो अथॉरिटी डायरेक्ट ए से इस टैक्स को लेती है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप मान सकते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसी पर्सन के तनख्वाह में से डायरेक्टली ली जाती है, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है। जबकि जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि टैक्स को ए से लेना है बट अथॉरिटी ए से टैक्स को नहीं लेगी, अथॉरिटी टैक्स को बी से लेगी। अब बी टैक्स को कहाँ से देगा? बी ए से लेगा। ए जो है वो अपने टैक्स को किसको देगा? तो ए अपने टैक्स को बी को देगा और बी इस टैक्स को अथॉरिटी को देगी। तो ये टैक्स इनडायरेक्टली लिया जाता है किससे? ए से। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। एंड थर्ड थिंग इज ये मल्टी स्टेज टैक्स है। और फोर्थ इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? जैसे जब हम गुड्स पढ़ेंगे तो गुड्स में हम देखेंगे कि गुड्स कई प्रकार के होते हैं। एक गुड्स होता है फाइनल गुड। फाइनल गुड मतलब जो गुड कंजप्शन के लिए, यूज करने के लिए रेडी होता है, उसमें फाइनल गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स यानी अंतिम सामान, जिसे यूज करने के लिए, जिसका कंजम्पशन करने के लिए कम्प्लीटली वह रेडी है, वो फाइनल गुड होता है। और उस फाइनल गुड पर इसे टैक्स को लिया जाता है। यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब कि जब ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ये कंप्लीट हो जाता है, तब इस पर से टैक्स लिया जाता है। और चौथी चीज़ हमारी क्या है? ये वैल्यू एडेड टैक्स है। अब हमें जानना होगा कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। वैल्यू एडेड टैक्स ये होता है कि किसी चीज़ की जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो जो टैक्स, अगला टैक्स लिया जाएगा उस वैल्यू पर लिया जाएगा। मान लो कोई चीज़ ए है, इसकी वैल्यू 90 रुपीज़ है। जब इस पर मान लो इस ए में 20 रुपये की कीमत की चीज़ बी को जोड़ दिया गया, जो फाइनल ए प्लस बी का गुड हमारा फाइनल बनेगा, उसमें जब दोबारा से टैक्स लिया जाएगा तो 90 + 20 पर टैक्स लिया जाएगा। मतलब यदि 90 पर पहले से टैक्स लिया जा चुका है तो जो दूसरा टैक्स लिया जाएगा ये इस 20 पर लिया जाएगा, ना कि इस 90 पर। तो वैल्यू एडेड टैक्स मतलब हमने इसमें केवल 20 का टैक्स ऐड किया, तो इसी 20 को जिसने हमने ऐड किया, इस 20 पर हमारा टैक्स लिया जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि इसके फीचर्स क्या हैं, तो फीचर्स को जान लेते हैं। फीचर्स में आप पहली चीज़ जानेंगे कि ये वन नेशन वन टैक्स की बात को फुलफिल करता है। वन नेशन वन टैक्स का मतलब क्या हुआ? एक देश के लिए केवल एक टैक्स होगा। जीएसटी पूरे कंट्री में, पूरे देश में इम्प्लीमेंटेड है, तो जीएसटी को पूरे देश में इम्प्लीमेंट है। वन नेशन वन टैक्स के एम को फुलफिल करने के लिए इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। और दूसरा फीचर इसका ये हुआ कि इसमें टैक्स स्लैब्स हैं। टैक्स स्लैब्स इसमें 5 हैं, एक 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 5 स्लैब बनाए गए हैं जीएसटी में। और आगे बात करते हैं कि इनका गवर्नेंस कौन करता है। तो गवर्नेंस जो जीएसटी का है, जीएसटी काउंसिल करती है। आगे हम जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जीएसटी काउंसिल्स क्या होती हैं? जीएसटी काउंसिल्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिसके बारे में हम अभी अब आगे जानेंगे। अब हम फिर से जीएसटी के कुछ स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। जीएसटी स्ट्रक्चर में 3 जीएसटी, एक सीजीएसटी है, हालांकि डुअल बेस्ड ही है, सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। और बट ये तीसरा स्ट्रक्चर भी इसका है आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? तो इंटर स्टेट टैक्स होता है, ये इंटर स्टेट टैक्स होता है।
सेंट्रल जीएसटी क्या होती है? सेंट्रल जीएसटी को सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जबकि एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी को स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। आईजीएसटी को कलेक्ट जो है वो सेंटर करेगा, बट वो उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्टेट के बीच में। जिन दो स्टेट के बीच में कोई भी ट्रेड यानी कोई व्यापार होता है तो इसमें आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करेगा? तो सेंटर करेगा, बट सेंटर बाद में इस टैक्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है बिटवीन स्टेट्स। अब आगे हम जान लें कि ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था। तो जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि ये 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे लागू किया गया था। इसको पहली बार प्रपोज किसने किया था? फर्स्ट प्रपोजल किसके द्वारा आया था? तो केलकट टास्क फोर्स के द्वारा 2000 में ही इसको प्रपोज किया गया था। आगे हम जान लेते हैं इसके बारे में और कुछ अचीवमेंट्स आज तक इसकी क्या क्या रही हैं। तो इनकी अचीवमेंट्स के बारे में सबसे पहली चीज़ ये है कि जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है, तब से जीएसटी टैक्स पेयर के नंबर्स में इजाफा हुआ है, वो इंक्रीज़ हुए हैं। जीएसटी टैक्स पेयर्स में इजाफा हुआ है, यानी कि बढ़े हैं। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं? ई वे बिल माध्यम के माध्यम से। ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यदि उसमें 50,000 से ज़्यादा का माल लदा हुआ है तो उसके लिए ई वे बिल की ज़रूरत होती है, और ई वे बिल के माध्यम से इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस भी इंक्रीज़ हुए हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ द कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। जीएसटी काउंसिल्स, जो कि अभी हमने आपसे बताया कि जीएसटी काउंसिल्स के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल्स के बारे में। तो जीएसटी काउंसिल्स क्या है? जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इम्प्लीमेंट किसके तहत बनाई गई थी? तो बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई थी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं? ऐसी बॉडी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में किसी न किसी प्रावधान के तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। जैसे जीएसटी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 279A के तहत इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। तो इस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी के हेड कौन होते हैं? तो यूनियन प्राइम मिनिस्टर, जिसके चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं जीएसटी काउंसिल्स के हेड यानी चेयरपर्सन होते हैं। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं जीएसटी काउंसिल के? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और रेवेन्यू इंचार्ज जो होते हैं, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस। इसी प्रकार से जो भी जिसको भी नॉमिनेट किया जाता है स्टेट के द्वारा रेवेन्यू इंचार्ज के लिए, वो सब जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीजन किसके माध्यम से होता है? इसका जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कौन और कैसे करता है? तो जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिया जाता है वो 3/4 ऑफ मेजोरिटी से लिया जाता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। अच्छा, प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होता है? इसको हम कभी जानने का प्रयास करेंगे। अब बेसिकली अभी जान लें तो जैसे किसी काउंसिल में 100 लोग हैं तो उसमें प्रेजेंट कितने लोग हैं? मान लो 50 लोग प्रेजेंट हैं, और वोट कितने लोग कर रहे हैं? 30 लोग। तो 3/4 ऑफ किसका? इस प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हुआ? 30। तो ये 3/4 किसका? 30 का। 3/4 इसकी मेजोरिटी होगी। डिसीजन के लिए इसकी मेजोरिटी मानी जाएगी। जीएसटी काउंसिल किस पर डिसीजन लेता है? तो इसे जानेंगे कि जीएसटी काउंसिल किस किस मैटर पर डिसीजन लेता है। तो पहली चीज़ तो जीएसटी के एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे, जीएसटी के बारे में क्या क्या एस्पेक्ट, क्या क्या इसके पहलू होंगे, इसके बारे में जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेता है। प्लस टैक्स रेट क्या होगा, किस टैक्स स्लैब में कौन सा चीज़ डाला जाएगा, किसको हटाया जाएगा, कितना टैक्स रेट किस पर होगा, ये कंप्लीट डिसीजन कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेते हैं। एक्सेप्शन किसे किसे रखा जाएगा? एक्सेप्शन जैसे अभी लिकर को, सिगरेट को, इन सब चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो किस किस चीज़ को एक्सेप्शन रखा जाएगा, इसका डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगी। रेवेन्यू शेयर्स, राजस्व का भाग कितना कितना किसी किस में बांटा जाएगा, किस किस राज्य में, कितना राज्य के पास जाएगा, कितना सेंटर के पास जाएगा, इन सब का फाइनल डिसीजन कौन लेता है? तो जीएसटी काउंसिल लेती है। नेक्स्ट चीज़ हम जानेंगे चैलेंजेज कि जीएसटी
तो फर्स्ट चैलेंजेस क्या है, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब में जैसे हमने अभी देखा कि इसमें 5 टैक्स स्लैब थे। हाँ, तो ये मल्टीपल टैक्स स्लैब जो है ना वो लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज ये है कि ये मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है। एंड सेकेंड थिंग इज़ द वेरियस प्रोडक्ट आउटसाइड जीएसटी। कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि जीएसटी के बाहर हैं, तो जैसे लिकर हो गया, सिगरेट्स हो गया, ये सब चीज़ें, हाँ पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब चीज़ें जीएसटी से अभी भी बाहर हैं। तो बट कहा जाता है ना कि पेट्रोल का दाम अगर जीएसटी में ला दिया जाए तो कम हो जाएगा, तो इसलिए पेट्रोल के दाम को कम करने के लिए कहा जाता है कि इन सब चीज़ों को, जब वन नेशन वन टैक्स की हम बात करते हैं, तो एटलीस्ट जीएसटी में सबको, सारी चीज़ों को एक ही टैक्स के अंतर्गत आ जाना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ द स्टेट टैक्स पेयर्स जो हैं, स्टेट के जो टैक्सेशन हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। मतलब पहले स्टेट जो था ना, तो वो स्टेट अपने तरीके से लोगों से टैक्स लेता था, तो होता था वो ज़्यादा होता था। बट जीएसटी से स्टेट का जो टैक्स कलेक्शन है ना वो कम हो गया, क्योंकि टैक्स में अभी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा कि एक CGST होता है और एक SGST होता है। तो मैक्सिमम चीज़ें जिससे टैक्सेस ज़्यादातर आते हैं वो CGST के अंतर्गत है। SGST के अंतर्गत वो चीज़ें हैं जिससे बेसिकली कम टैक्सेस कलेक्ट हो पाते हैं। तो जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से स्टेट का जो टैक्स कलेक्शन है वो घट गया है। तो थर्ड चैलेंज इज दिस। एंड सेकेंड थिंग इज़ द शॉर्टफॉल इन द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द स्टेट। तो यही चीज़ है कि रेवेन्यू कलेक्शन का, जो स्टेट का रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें शॉर्टफॉल देखा गया है, कमी देखी गई। आगे हम जानते हैं सॉल्यूशंस की, हमारे सॉल्यूशंस क्या होंगे जीएसटी को लेकर के। तो फर्स्ट सोल्यूशन इज़ द, पहला सोल्यूशन ये है कि रिड्यूस टैक्स स्लैब्स। जैसे हमने अभी चैलेंजेस में बताया कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स स्लैब्स, 5 टैक्स स्लैब हैं, तो पहला सोल्यूशन तो ये होना चाहिए कि टैक्स स्लैब को कम किया जाना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ द, जो स्टेट का रेवेन्यू है वो कंपनसेट होना चाहिए। कंपनसेट कैसे, जैसे कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुई थी तो 5 साल के लिए कहा गया था कि 5 साल तक सेंटर ने कहा था कि हम स्टेट को अगर घाटा होता है तो हम उसके टैक्सेस को कम करेंगे, उसको कंपनसेट करेंगे, जो भी होगा हम उसको एडिशनल पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो अभी भी जबकि वो 5 साल का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अभी भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि स्टेट के पास टैक्स का कलेक्शन जो है वो कम हो पा रहा है। तो फर्स्ट सेकंड सोल्यूशन इज दिस, द कंपनसेशन ऑफ स्टेट रेवेन्यू टैक्स। एंड थर्ड इज़ द जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल जो है वो ऑपरेशनल होने चाहिए कम्प्लीटली। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल में, ताकि कोई भी पर्सन अपील कर सके। तो ये आज का हमारा सेशन था जीएसटी को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।